हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू हैव एन गुड। सो विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्टेड माय वीडियो एंड आप देख सकते हो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। सो आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो जो है हमारा नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम में हम बेसिक चीज़ें देखेंगे। सो व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम एंड स्टार्ट करते हैं हम नर्वस सिस्टम को। ओके, नर्वस सिस्टम का मतलब होता है तंत्र का तंत्र। सो हिंदी मैंने बता दिया और ये जो नोट्स है प्रॉपर आपकी हिंदी में मिलेगी। सो मैंने आप लोगों के लिए इस नोट्स को प्रॉपर हिंदी में बनाया है बिकॉज थोड़ी बहुत इंग्लिश देखने को मिलेंगे एंड ये मतलब मेनली एएनएम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बिकॉज उनका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट है जो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे प्रिपेयर किया गया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो हम स्टडी करते हैं। ओके, वो ऑर्गन का ग्रुप जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है उसे हम बोलते हैं कंप्लीट नर्वस सिस्टम। सो डेफिनेशन बहुत इजी है एंड वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है जो हमारे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। जस्ट बिकॉज हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। हम बहुत ही सिंपल है। ये देखो यहाँ पे आपको ये टाइप्स भी दिए गए हैं एंड बेसिक नॉलेज है जिनको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बिल्कुल बेसिक से ही समझ में नहीं आता है वो अपना नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करो या फिर सेल से स्टार्ट करो। ओके, सेल से आप स्टार्ट करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, क्योंकि हमारी बॉडी की बेसिक जो यूनिट है वो सेल है। ओके, तो सेल की डेफिनेशन, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि आप सेल से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्टार्ट करो। ओके, तो नर्वस सिस्टम में हमने नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन देख ली। ओके, एंड हम देखेंगे टाइप्स में हम देखेंगे हमारा एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो जो ये चैप्टर है काफ़ी लेंथी है। जस्ट हम इसे जितने भी हार्मोन्स हैं उनके ओनली फंक्शंस अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओनली ये बेसिक नॉलेज है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैंने आपको जो मतलब सिंपल सी जो डेफिनेशन होती है नर्वस सिस्टम का वो बताया। टाइप आप देख सकते हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बच्चों आप नाम कभी मत भूलना। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस टाइम पढ़ते हो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक जो एग्ज़ाम होंगे ना उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है ये। अगर आपके माइंड में जब तक सेट रहेगा ना तब तक आप क्या करोगे, पेपर को आप कर सकते हो क्योंकि हार्मोन से रिलेटेड ये हार्मोन आपके पूरे सेकेंडरी से रिलेटेड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक हर बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये सारे हार्मोन्स रिलेट होते हैं एंड रिलेटेड है एंड आप देखना आगे। होगे तो हमारा फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखो क्या होता है, ये दो ऑर्गन से मिलकर बना है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये दो ऑर्गन से मिलकर बना होता है। यहाँ पे देखो वो कौन कौन से ऑर्गन है जिससे ये मिलकर बना है ऑर्गन। आपको ऑर्गन्स की भी डेफिनेशन पता होगी कि ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम ऑर्गन्स बोलते हैं। तो वैसे ही ये भी जो ऑर्गन है ना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ये दो ऑर्गन से मिलकर बना है। वो कौन कौन से ऑर्गन से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक टॉपिक थोड़ा सा मतलब बता रही हूँ। जैसे कि अगर आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो ना तो अपने बॉडी को फील करके पढ़ो, ऐसे बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। सो ब्रेन आपका ऊपर वाला हिस्सा जहाँ से आप सोचते हो। ओके, अगर कोई भी घटना, अगर आपको चींटी भी काटेगी ना तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएगा, वहीं से हमें पता चलेगा कि हमें चींटी काटी। ओके, तो ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है ना हमारे बॉडी का जिससे हर चीज़ पता लगा। अब यहाँ पे देखो स्पाइनल कॉर्ड भी दिया है। सो ब्रेन के आपने देखा होगा स्पाइनल कॉर्ड पीछे होती है। सो जिसे कि आप वो पीछे जो मतलब बैक होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड को आप हो सके तो हाथ रख के फील भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो ह्यूमन ब्रेन, अब नीचे आता है ह्यूमन ब्रेन। सो ब्रेन का हम देखते हैं। ब्रेन, अभी तो हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, अब हम आ गए ब्रेन पे। सो हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन। ओके, अब ह्यूमन ब्रेन में देखो आप, ब्रेन है ना, ब्रेन अबाउट स्टडी ऑफ न्यूरोलॉजी। ओके,
अब देखो, अगर हम ब्रेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, जैसे कि कोई भी डॉक्टर है, अगर ब्रेन का वो स्टडी कर रहे हैं ना, जस्ट उसे हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी, मतलब न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, अब देखो जो ब्रेन का लोकेशन होता है वो कहाँ होता है, लोकेशन की मतलब वो कहाँ पे स्थित है। तो नीचे अब देखो दिया है बिलो क्रेनियल, मतलब कपाल अस्थि के नीचे बोन से मिलकर बना, इसमें 8 बोन्स होती है। ओ माय गॉड, कैसे दे दिया ये। देखो आपका ब्रेन है ना, जो आपका ब्रेन है, सो उसके ऊपर एक बहुत ही मोटा लेयर है, सो उसी को बोला गया कपाल अस्थि के नीचे, मतलब कि उसके अंदर उसको ब्रेन को सेफली रखा गया है। ओके, तो जो ब्रेन है वो बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, सो उसे छिपाकर अच्छे से रखा गया है ताकि उसे कोई हार्म ना पहुंचे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वेट, जो ब्रेन है ना उसका वेट क्या होता है। तो यहाँ पे देखो वेट अडल्ट मेल में 1400 से लेके 1450 ग्राम होता है, एंड फीमेल में 1300 से लेके 1350 ग्राम, ओके 13-15 होता है। सो देख सकते हो आप, 1 वर्ड क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, इसलिए मैं ओके। चाइल्ड में देखो 300 से 400 ग्राम होता है। सो यहाँ पे एक बहुत ही मेनली बहुत अच्छा चीज़ बताया गया है, आप चाहो तो याद करो, क्योंकि हर बार एग्जाम में 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। फैक्ट देखो इसकी क्या है, 2.5 से 3.5 ग्राम आफ्टर द 26 एज पर ईयर कम होता है। सो इसका फैक्ट यही है ना, मतलब कि जो 2.5 से 3.5 ग्राम होता है ना, और 25 एज के बाद ये क्या होता है, कम होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मतलब सेकंड पे दिया है, डेथ के 7 से 8 मिनट तक ब्रेन एक्टिव रहता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई गई है। सो अगर किसी भी मनुष्य की डेथ हो जाती है तो ब्रेन ना 7 से 8 मिनट्स तक मतलब एक्टिव रहता है। ओके, यहाँ पे देखो 2.5 से 3% माइंड का यूज़ में लेते हैं। आपको पता होगा कि हम अपने माइंड का यूज़ इतना ही करते हैं अगर। ओके, एंड बायोलॉजिकल डेथ, इसमें ब्रेन डेड हो जाता है। सो जो जिसमें ब्रेन डेड हो जाए उसको हम बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। ओके, ब्रेन हमारा फास्टेस्ट, और यहाँ पे बस ओनली आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की गई है दोस्तों। ओके, और नीचे आते हैं ह्यूमन बॉडी, आप देख सकते हो ये प्रॉपर हिंदी में नोट्स है, मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ह्यूमन ब्रेन में मिनरल्स, सोडियम पाया जाता है, ब्रेन में ऑर्गन्स। यहाँ पे कुछ बेसिक नॉलेज ओनली आपको प्रोवाइड की गई है। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स। सो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना नर्वस सिस्टम की, वो क्या है, न्यूरॉन्स है। और न्यूरॉन इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, इसमें क्या बताया गया है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है नर्वस सिस्टम के, वो क्या है, न्यूरॉन्स है। और जो न्यूरॉन्स इज़ द लॉन्गेस्ट, मतलब जो सबसे बड़ी सेल है हमारी बॉडी की, वो हमारी है न्यूरॉन्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको पॉइंट में करके कुछ दिख रहा है, न्यूरॉन में मिनिमम रीजनरेशन पावर सबसे कम होती है, मतलब रीजनरेशन का मतलब दोबारा से। ओके, और ब्रेन मेम्ब्रेन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये हमारे क्या करती है, ब्रेन को प्रोटेक्शंस का काम करती है। यहाँ पे भी बेसिक नॉलेज ही प्रोवाइड की है। सो इतनी सी मतलब बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे देखो पैरामीटर्स, अर्चनाइड एंड डायमीटर्स, आउटर लेयर, ये लेयर्स होते हैं। सो ओके, यहाँ पे देखो ब्रेन है ना, ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हिंदी में भी देख सकते हो अग्र मस्तिष्क, स्मॉल, मतलब ये मिड ब्रेन का मतलब है ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, ये मध्य वाला भाग होता है। हिंड ब्रेन ये पश्चिम मस्तिष्क है। ओके, फोर ब्रेन में देखो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ब्रेन का, वो क्या है, फोर ब्रेन। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरिबेरम। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक ही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप कॉपी पेन लेके बैठो और जैसे ये नोट्स बनाया गया वैसे आप बनाओ। ओके,
अगर आपके नर्वस सिस्टम पे ये टॉपिक आता है तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखो जैसे इसमें लिखा गया है। अगर आप चाहो तो अपनी तरफ से भी कुछ ऐड्स कर सकते हो, ओके। और बिल्कुल भी कुछ भी इसमें से स्किप मत करना, ओके, वरना आपका क्वेश्चंस गलत हो जाएगा और 10 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और नीचे देखो आपका हिंड ब्रेन है ना, हिंड ब्रेन में इसके भी पार्ट्स में, कई पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है पोन्स वेरोलोई मेडुला ओब्लोंगाटा सेरिबेलम है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट सब पार्ट, ओके। इसे लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, ओके। आपको मैं एक इमेज के थ्रू दिखा रही हूँ फोर ब्रेन का, हिंड ब्रेन का, ओके। सो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो और नेमिंग की गई है बिल्कुल, एंड आपको क्लियर दिख रही होगी। अब देखो आप यहाँ पे जो सेरिबेलम है ना, जो फोर ब्रेन का जो पार्ट्स है, थर्ड है वो सेरिबेलम है। सो यहाँ पे दिया गया है स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन इज लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, ओके। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा गया है, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, ओके। और यहाँ पे कुछ इसके फंक्शंस देख लो। मेनली तो फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस बॉडी बैलेंस करता है, मतलब ये बॉडी के संतुलन को बनाए रखता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में मतलब हेल्प करता है। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं वो सब करवाता है। मांसपेशियों में एक प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्शन एवं रिलैक्सेशन का, वो मसल्स ऑर्गन्स, या मतलब कि आपको बेसिकली समझना है कि जो सेरिबेलम है ना वो हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। बस सिंपल वे में आपको समझना है। मेरे हिसाब से आप 2 ही टॉपिक लिखना है इसमें, 2 मतलब टॉपिक करके डालना है। फर्स्ट जो मैं अभी बोल रही हूँ, मतलब ये मेडिकल क्या बोलते हैं, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर नहीं, मतलब बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। और सेकंड जो पॉइंट है वो है जितने भी हमारे बॉडी में मूवमेंट होते हैं वो यही करवाता है। थर्ड है हमारा ये बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन एवं रिलैक्सेशन का प्रोसेस करता है। सिंपल वे में आपको लिखना है, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड ओके। सो मैंने अंडरस्टैंड बोल दिया, वो अंडरस्टूड, ओके। यहाँ पे देख सकते हो ये इसी टॉपिक का है, अंदर की तरफ खींचती है। तो मतलब देखो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब आपको बेसिकली मैं समझा दूँ, ओके। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अगर आपकी बॉडी में पेन होते होंगे, ओके। सो मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताती हूँ। अगर फीमेल्स हैं सो उनके मेंसेस होते हैं तो उसमें कुछ पेन ऐसा होता है, सो उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। वही पेन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब ये जब कॉन्ट्रैक्शन आता है पेन बहुत हार्ड आता है, और रिलैक्सेशन मतलब जब पेन रिलीफ होता है, जस्ट उसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो मेरे मतलब आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड। सो और आप नीचे देखो हार्ट का वर्क क्या होता है। हार्ट के अंदर मसल्स होते हैं। देखो यहाँ पे आपको हार्ट के बारे में बताया गया है, और जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हार्ट पे ही होगा, और वो काफ़ी लेंदी है, ओके। यहाँ पे देखो उसके मसल्स के बारे में समझाया गया है, आप बेसिकली समझना अच्छे से। यहाँ पे दिया गया है ना, हार्ट के अंदर मसल्स होते हैं। हार्ट का काम पंपिंग कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्सेशन का काम करता है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड बाहर जाता है, एंड हार्ट जब रिलैक्सेशन होता है तो ब्लड अंदर आता है। सो वेरी इजी तरीके से आपको समझाया गया है, ओके। अब देखो स्पीकिंग पावर, एक्सेस कंजप्शन ऑफ द एल्कोहल एक्सेप्ट ऑफ द सेरिबेलम। सो आपको पता है कि किसी को भी अगर ज़्यादा वो एल्कोहल ले लेगा देन वो बोलने से हिचकिचाता है, मतलब बोलता तो है बट वो कुछ लॉजिकल बातें नहीं करता है, उसका जो मूड में आता है वो कहता है। सो वो होता है सेरिबेलम, ओके। फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा, हमने देखा था उसके कुछ पार्ट्स हैं, वो हैं फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। ऑब्लोंगाटा का फंक्शंस क्या है, सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ओके। तो हम इसको दूसरे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ओके। सो धन्यवाद दोस्तों।